जमीन जायदाद के लिए भाई भाई में झगड़ा होना आजकल नई बात नहीं रही। आए दिन सुनने को मिलता है कि जमीन जायदाद को लेकर भाइयों में झगड़े होते हैं और यह झगड़े कब बढ़ते हुए पुलिस थाने और कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अपनी संतानों के बीच विवाद की स्थिति ना हो, उसके लिए व्यक्ति अपनी मौत से पहले वसीयत बनाकर जाता है ताकि उसके जाने के बाद संपत्ति का झगड़ा ना हो। लेकिन फिर भी कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो ही जाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र से, जहां छोटे भाई ने अपने दो बड़े भाइयों पर धोखाधड़ी और पैतृक संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। दरअसल भोपालपुरा थाना क्षेत्र के पाठों की मंगरी निवासी रविंद्रपाल सिंह सलूजा ने बताया कि उनके दो बड़े भाई मनिंदर सिंह सलूजा और स्वतंत्रपाल सिंह सलूजा ने उनके पिता की संपत्ति अपने नाम करवा ली है। सलूजा ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके दोनों बड़े भाइयों मनिंदर सिंह सलूजा और स्वतंत्रपाल सिंह सलूजा ने उनके दिवंगत पिता अमरीक सिंह को बहला फुसलाकर वसीयत बनवाई और वसीयत के अनुसार सलूजा ने बताया कि एक वसीयत में उनके पिता स्वर्गीय अमरीक सिंह का स्वास्थ्य मानसिक प्रमाण पत्र भी लगाया गया है, जिसमें सेंट्रल जेल में कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर और सील है। सलूजा ने बताया कि जब उन्होंने इस पर केंद्रीय कारागृह में एक आरटीआई लगाकर सूचना मांगी तो सूचना के जवाब में स्पष्ट हो गया कि सेंट्रल जेल द्वारा डॉक्टर को निजी प्रैक्टिस के लिए अनुमति नहीं दी गई। साथ ही आरटीआई के जवाब से यह भी स्पष्ट हुआ कि वसीयत वाली तारीख के दिन संबंधित कार्यालय से किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य मानसिक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अब आप भी सुनिए क्या कहना है रविंद्रपाल सिंह सलूजा का और उनकी पत्नी सिमरजीत कौर का। मेरा नाम रविंद्रपाल सिंह है और मेरे फादर सरदार अमरीक सिंह जी स्वर्गीय, उनका देहांत जो है 17 अक्टूबर 2020 को हो गया था। मेरे दो अन्य भाई हैं, स्वतंत्रपाल सिंह और मनिंदर सिंह। जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे भाइयों द्वारा अलग अलग जगह पर एक अनरजिस्टर्ड विल को प्रोड्यूस करके और अपने नाम से नामांकन किया जा रहा है। मैंने सर्वप्रथम जो है माइनिंग डिपार्टमेंट से संपर्क किया तो वहाँ पर भी पता लगा, तो इस पर मैंने आपत्ति दर्ज करके वहाँ के अधिकारी को सारी वस्तुस्थिति की जानकारी लेते हुए और उस पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने मेरी आपत्ति को सुनकर उस नामांकन को रोक लगाते हुए मुझे निर्देश दिए कि आप जो है कहीं भी किसी सक्षम अधिकारी के ऊपर उपस्थित होकर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। उस बात को भी आज कम से कम 1.25 साल होने लगा है और मेरे भाइयों द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई, छोड़िए आप आवेदन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। वो स्वयं दर्शाता है कि उनकी क्या मंशा है। इसके बाद में फिर मैंने उस विल को इन्होंने मरणोपरांत जो है बड़गांव में जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर रजिस्टर कराई, जिस पर मुझे मेरे मित्र के कहने से ज्ञात हुआ और मैंने वहाँ जाके तहकीकात करी तो मुझे पता लगा कि इन्होंने एक विल जो है वो रजिस्टर कराई है, 2 विल रजिस्टर कराई है। वो विल की कॉपीज़ मैंने वहाँ से ऑब्टेन करी और उसके बाद में जब मैंने तफ्तीश करी उसके ऊपर और जानकारी ली तो मुझे पता लगा कि इसके ऊपर उन्होंने एक डॉक्टर का सर्टिफिकेशन दिया है। वो डॉक्टर जो है वो जेल में कार्यरत थे, सरकारी डॉक्टर थे। तो हमने उसी संदर्भ में उस सर्टिफिकेट के जानकारी हेतु जेल में एक आवेदन किया आरटीआई के थ्रू, जिससे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि ये जो मेडिकल परीक्षण किया गया है मेरे फादर की मानसिक संतुलन हेतु, उस टाइप का कोई भी मेडिकल परीक्षण ना तो वह दर्ज है और ना ही वहाँ पर कभी किया गया है। तो वो स्वयं ही ये दर्शाता है कि इस वसीयत को करके वो उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते और उससे सबको झूठ बोलकर और फर्जी काम करने में लगे हुए हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रशासन, पुलिस जो भी है, मैंने इसके संदर्भ में जो है एफआईआर भी लॉन्च कराने की कोशिश करी तो मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। उसके बाद जो है मैंने एसपी ऑफिस में भी गया, फिर मैंने कोर्ट के मार्फत जो है एक धारा होती है 156(3) के तहत वो मेरी एफआईआर दर्ज की गई और भोपालपुरा थाने को उसके लिए भेजा गया और वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो मैं प्रशासन से, न्यायपालिका से एवं पुलिस से ये गुहार करता हूँ कि इस मामले की गहरी जांच कर इसमें जितने भी जो भी फर्जी काम किए गए हैं उसके ऊपर जांच हो और मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम सिमरजीत कौर सलूजा है। मैं वाइफ ऑफ रविंद्रपाल सिंह सलूजा हूँ
हमें जो मेरे जेठ जी हैं मनिंदर पाल सिंह और स्वतंत्र दोनों, इन लोग ने फ्रॉड करके नकली बिल बनाई हुई है और वो हमारा हक नहीं देना चाहते, जिसके लिए हम कोर्ट के थ्रू और हर जगह से हम अपने चैनल मतलब चाह रहे हैं कि हमको मिले न्याय। तो आपके चैनल से भी हमें यही अनुरोध है कि हमें न्याय दिलाया जाए। और मैं एक और चीज़ चाहती हूँ कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो जैसे हम सेफ फील नहीं करते हैं, तो मुझे है कि हमें जान माल का उनसे खतरा हो सकता है इस प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो बस, और मुझे यही कहना है कि आप हेल्प करें हम। ये मैं जान मान के इसलिए कह रही हूँ कि पिछले साल मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ हो चुका है। मेरा एंकल भी फ्रैक्चर हो चुका था, इन्होंने हाथापाई वगैरह भी की। और बस मैं इस चैनल और न्याय चाहती हूँ कि सब हमें हक मिले और हमारी सुरक्षा, सिक्योरिटी और हमें न्याय दिलाने में आप लोग हमारी हेल्प करें। सलूजा ने जब इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करनी चाहिए तो सिविल मामला बताकर उसे टाल दिया गया। इस पर रविंद्र सलूजा ने अपने अधिवक्ता अशोक भट्ट के माध्यम से कोर्ट के जरिए अपने दोनों भाइयों सहित 6 जनों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। मामले को लेकर रविंद्र पाल सिंह के अधिवक्ता अशोक भट्ट का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मेरे पास में रविंद्र पाल सिंह जी आए थे अपने फादर की बंटवारे के संबंध में। इन्होंने मेरे से बताया कि साहब इस प्रकार की वसीयत है। तब वसीयत की हमने छानबीन की। छानबीन करने पर हमें ये पता चला कि वसीयत की मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर मेहता साहब द्वारा दिया गया है, जो जेल के डॉक्टर साहब हैं। हमने उस पर आरटीआई में सूचनाएं प्राप्त की। वहाँ से प्राप्त करने के पश्चात हमने स्टाम्प वेंडर से भी सूचनाएं प्राप्त की। तो इन पता लगा कि हमने 8 स्टाम्प इन लोगों ने वसीयत के नाम से क्रय कर रखे हैं। तो वन बाय वन ये ला करके अपनी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करने के हिसाब से एक प्रॉपर्टी निकाली, जबकि कानून ये कहता है कि अगर माता पिता भी किसी बच्चे को अपने संपत्ति से बेदखल करते हैं तो उसका कोई न कोई कारण तो उसका स्पष्ट होना चाहिए कि भाई इस वजह से हम इसको अलग कर रहे हैं। बाकी वो एक सस्पेक्टिव जो सर्कमस्टांस हैं वो बनते हैं। इसलिए अभी मामला अनुसंधान के तहत है और इसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब मामला पुलिस में अनुसंधान चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट भारत न्यूज़ की टीम ने रविंद्र के बड़े भाई मनिंदर से भी संपर्क किया। मनिंदर का कहना है कि यह उनका पारिवारिक मामला है जिसे जल्द ही निपटा लेंगे। वहीं जब अलर्ट भारत न्यूज़ की टीम ने स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने वाले सेंट्रल जेल में कार्यरत सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद मेहता से बात की तो डॉक्टर मेहता ने बताया कि उन्होंने मनिंदर सिंह के कहने पर एक साधारण स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाया था। किसी भी प्रकार का वसीयत में उपयोग आने वाला प्रमाण पत्र उन्होंने जारी नहीं किया है। साथ ही डॉक्टर मेहता ने यह भी कहा कि यदि उनके हस्ताक्षर एवं सील का किसी भी वसीयत में इस्तेमाल किया गया है तो यह उनके साथ भी धोखा है और इस पर वे भी उचित न्यायिक कार्रवाई करवाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर रविंद्र पाल और उनकी पत्नी का यही कहना है कि वे अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना हक लेकर ही रहेंगे। अब देखते हैं सलूजा दंपति की इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलता है। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330।